नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रूह कँपा देने वाली कहानी है। आज जो मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये कहानी मेरे खुद के घर में घटित कहानी है। आज की जो घटना है ना, ये मेरे बड़े पापा ने मेरे साथ शेयर किया है। मेरे बड़े पापा को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता था कि भूत प्रेत वगैरह भी इस दुनिया में होते हैं। वे हमेशा उनको मजाक में लेते थे। लेकिन एक भूत ने ऐसा सबक सिखाया कि बड़े पापा आज तक उस चीज को नहीं भूल पाए। मैंने जब ये कहानी सुनी, मेरी जो रूह है ना, वो कांप गई। बहुत ही ज्यादा मुझे डर लगा, मैं पसीने पसीने हो गई। और मैंने बड़े पापा से बोला कि बड़े पापा, आपने महसूस किया था उसे? फिर बड़े पापा ने बोला कि हाँ, आज भी मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मैं कांप जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है? जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी टाइप के मैं और भी हॉरर वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने घर परिवार के बारे में बताना चाहूंगी ताकि आप लोग कहानी को इजीली समझ सको। मैं यूपी से हूँ और मेरा जो टाइटल है ये तिवारी है। तो हमारा जो तिवारी खानदान है, बहुत बड़ा खानदान है। इसको आप एक गांव घोषित कर सकते हो, मतलब बहुत बड़ा खानदान है। लेकिन सारे लोग एक साथ नहीं रहते। कुछ लोग ओरिजिनल जहाँ के हम हैं वहाँ रहते हैं, तो कुछ लोग नवरसा पे रहते हैं। नवरसा का मतलब होता है कि सपोज मेरी जो माँ है, अगर उनके भाई नहीं होते तो माँ अपने मैके में बस जाती, तो हम लोग उसको नवरसा बोलते हैं। अभी जहाँ पे मैं रह के आई हूँ, मतलब मेरा जो मैका है वे नवरसा है। वहां पर मेरे परदादा की माँ आई थी और वे वहीं पे बस गई। वे कभी भी अपने ससुराल नहीं गई। उनकी जो देवरानी थी वे ससुराल में बस गई, मतलब जो हमारा ओरिजिनल घर हुआ वहां पे। तो इस तरह से हम लोग ना बहुत सारी जगहों पे बट गए। हम लोग कभी फंक्शन में मिलते हैं या किसी काम वगैरह में मिलते हैं तो मिलते हैं, वरना बहुत कम एक दूसरे को हम लोग जानते भी हैं। जो मेरे दादा परदादा है ना, वे लोग जानते हैं वहाँ के दादा लोगों को, बट मैं नहीं जानती, मैं किसी को भी नहीं जानती। मेरे पापा शायद एक दो लोगों को पहचान भी जाए, बट हम लोग नहीं पहचानते क्योंकि हम लोग बहुत कम मिलते हैं। तो इसी तरह जो मेरा खुद का ओरिजिनल घर था, वहां पर एक इंसान दुनिया छोड़ के चला गया। फिर क्या हुआ कि खबर आया नवरसा, यानी जहाँ पे फिलहाल हम लोग थे वहां पे बड़े पापा के यहाँ, कि आप लोगों को आना पड़ेगा क्योंकि जो लाश होती है ना, बॉडी होती है ना, उसको कंधा दिया जाता है। तो कंधा देने के लिए आना पड़ेगा, यहाँ पे लोगों की कमी हो रही है। जितने भी लोग थे वे बाहर कमाने चले गए हैं और सिर्फ औरतें पार्टी बच गई हैं। कंधा उठाने के लिए कम से कम 4 लोगों की जरूरत पड़ती है, 4 लोग नहीं पूर पा रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा। तो मेरे जो बड़े पापा थे वे बोले कि ठीक है, हम आ जाएंगे अपने चाचा के साथ। तो मेरे बड़े पापा उन्होंने अपने चाचा यानी मेरे दादा के साथ चले गए वहां पे, मतलब मेरा जो ओरिजिनल घर है ना वहां पे, और जाकर कंधा वगैरह दिया, वहां पे रहे। फिर मेरे बड़े पापा घर चले आए। दोस्तों, कोई भी दुनिया छोड़ के चला जाता है तो ऐसे कंडीशन में छुतका लगता है। छुतका मीन्स होता है कि हम लोग सिंपल खाना खाएंगे, दाल में हल्दी नहीं पड़ेगा, तेल नहीं पड़ेगा, इस टाइप से सिंपल खाना खाया जाएगा जब तक काम नहीं बीत जाता तब तक। तो तिवारी खानदान जो है वो एक ही है, चाहे कुछ लोग वहां रहे चाहे कुछ लोग यहाँ रहे। छुतका तो पूरे खानदान को लगा था, तो सारे लोग इस चीज को मतलब नियम से मना रहे थे। इसी तरह 10-12 दिन बीत गया और जो काम का दिन होता है ना, वो एकदम पास में आ गया। फिर से प्लानिंग हुई कि जो मेरे दादा हैं और जो मेरे पापा हैं, मतलब बड़े पापा, ये दोनों लोग जाएंगे काम में, जो काम किया होता है ना उसमें शामिल होंगे। तो बड़े पापा ने बोला मेरे दादा को कि एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं बाइक से और जितना भी वहाँ का काम है सब देख दाख लेंगे, फिर हम लोग रिटर्न आ जाएंगे इवनिंग में बाइक से। वहां पे रुक के कोई मतलब तो बनता नहीं है। तो मेरे दादा ने भी हामी भर दी कि हाँ चलो ठीक है, तुम जैसा बोल रहे हो सही है।
बड़े पापा और दादा ये लोग सुबह में चले गए मेरे ओरिजिनल घर पे, वहां पे गए, रहे, काम वगैरह किया और रिटर्न ये लोग इवनिंग में आ रहे थे। जब ये लोग रिटर्न हो रहे थे ना तो काफी लेट हो गया था, मतलब रात के 10, साढ़े 10, 11 के आसपास हो गया था। बड़े पापा बहुत ही ज्यादा तेजी में बाइक चला रहे थे, उनका था कि हम जल्दी से घर पहुंच जाए। बड़े पापा गांव के पास में एक बगीचा है, वहां पर आके अचानक से बाइक में ब्रेक लगा दिया। मेरे जो दादा थे ना वे गिरते गिरते बचे और उन्होंने बोला कि तू पागल हो गया है क्या, ऐसे कौन बाइक रोकता है, तू ऐसे कैसे लगा दिया, क्या हुआ। बड़े पापा ने कहा कि नहीं, मैंने तो ब्रेक नहीं लगाया, बाइक तो अपने आप रुक गई, ऐसे कैसे हो गया। यहाँ पे दादा और बड़े पापा में झिक झिक होने लगा। बड़े पापा बोल रहे हैं कि नहीं मैंने तो बाइक नहीं लगाया, और दादा बोल रहे कि तुमने लगाया। इस टाइप से ये लोग आपस में लड़ रहे थे। फिर बड़े पापा ने बोला कि अच्छा ठीक है जाने दो, मैं एक काम करता हूँ, दोबारा बाइक स्टार्ट करता हूँ, फिर हम लोग निकलते हैं। बड़े पापा ने बाइक स्टार्ट किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, फिर भी वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बड़े पापा बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, बाइक तो स्टार्ट हो जा रही है बट आगे नहीं जा रही है। तो बड़े पापा ने बाइक को ऐसे तिरछा कर लिया मोड़ने के लिए कि मैं तिरछा मोड़ के निकल जाता हूँ। तो बाइक तिरछा तो हो गई बट आगे नहीं निकल पा रही थी। फिर बड़े पापा ने बाइक को फिर से तिरछा किया, मतलब दूसरी तरफ, फिर भी बाइक नहीं निकल पा रही है। यहाँ पे बड़े पापा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन यह सारा सीन देख के मेरे दादा को समझ आ गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। दादा ने बहुत ही तेज गाली देते हुए बोला कि तू है कौन, क्यों रोक रहा है हमें, तू जानता नहीं है हम लोग कौन है, हमें जाने दे वरना अच्छा नहीं होगा। तब तक अचानक से बहुत तेज तेज की ना हंसने की आवाज आई और सामने कोई दिख नहीं रहा है, आवाज आ रही है। बड़े पापा चारों तरफ घूम घूम के देख रहे हैं कि भाई है कौन, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। उन्होंने गाड़ी की टॉर्च जलाई, उन्होंने खुद जो टॉर्च लेके गए थे ना वे जलाया, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था, सिर्फ हंसने की आवाज आ रही थी। मेरे जो दादा थे वो तो गाली गलौज बहुत ज्यादा दे रहे थे, वे तो डर ही नहीं रहे थे। और दादा को समझ में आ गया था कि किसी ऊपरी हवा का यह काम है। यहाँ पर बड़े पापा भी नहीं डर रहे थे, लेकिन उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब कोई भूत प्रेत वगैरह है। तो मेरे दादा ने बड़े पापा को इशारा दिया और बोला कि तू शांत रहे, और सचमुच में यह कोई आत्मा है, हमारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा है और यह आत्मा हमें आगे नहीं जाने देगी। बड़े पापा हंसने लगे और बोले कि देखो चाचा, हमें कोई बुद्धू बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैं तो जाऊंगा, मैं भी देखता हूँ किसके अंदर दम है, कौन मुझे रोक लेता है। बड़े पापा ने फिर से बाइक स्टार्ट किया और कोशिश किया कि मैं बहुत ही तेज मतलब उड़ जाऊं। समझ रहे हो ना बाइक स्टार्ट करके कैसे लोग करते हैं उस टाइप से। यहाँ पर बड़े पापा बाइक सहित गिर गए और गिरने के बाद से उनके घुटने में बहुत तेज की चोट लगी। बड़े पापा को समझ में नहीं आया कि मैं कैसे गिरा, लेकिन गिर तो गए थे वे। फिर वे उठे और उनके घुटने से ना ब्लड निकलने लगा। बड़े पापा ने जब देखा तो उनका जो दिमाग था ना वो ठनक गया। बड़े पापा को भी हल्का फुल्का महसूस हुआ कि हाँ कोई तो आत्मा है जो मुझे जाने नहीं दे रही है। बड़े पापा ने चिल्लाया और बोला कि तुझे लड़ना है तो सामने से लड़, तू कैसा है, तू पीठ पीछे वार करता है, तुझे शर्म नहीं आती, तू ऐसा है तू वैसा है। मतलब बड़े पापा ने बहुत ज्यादा गाली गलौज वगैरह दिया। वो जो आत्मा था ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और बोला कि तू मुझ पे विश्वास नहीं कर रहा है, तू मुझसे नहीं डर रहा है, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। उस आत्मा ने बड़े पापा को बहुत चाटे मारे, उठाए पटके, इधर उधर बहुत ज्यादा परेशान किया। और जो मेरे दादा थे वो छुड़ाने जा रहे थे ना तो दादा को भी 2-3 चाटे वगैरह लगी। तभी दादा को अचानक से एक बाबा की याद आई। तब मेरे दादा ने बहुत ही तेज तेज का चिल्ला चिल्ला कर बोलना स्टार्ट कर दिया कि लकड़हावा बाबा हमें बचाओ, ये आत्मा हमें मार देगा, लकड़हावा बाबा हमें बचाओ। मेरे बड़े पापा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो मेरे चाचा है क्यों चिल्ला रहे हैं, इनको क्या हो गया। और मेरे बड़े पापा को उस आत्मा ने बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा था, लगभग समझो कि अधमरा ही कर दिया था। तभी अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि एक रोशनी जली और वह जो आत्मा था वो अचानक गायब हो गया। और यहाँ पर चाचा ने बड़े पापा को उठाया और बोला कि बेटा हमारी किस्मत अच्छी है कि हम लोग बच गए हैं, एक काम कर तू मुझे पकड़ और तू पीछे बैठ, मैं बाइक लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे बड़े पापा की हालत नहीं थी कि वे पीछे बैठ सके। फिर दादा ने बड़े पापा को सहारा दे के पीछे बैठाया बाइक पे और गमछा से बांध लिया बड़े पापा को, और उसके बाद बाइक स्टार्ट करके वे घर आए।
घर आने के बाद से घर वालों ने जब देखा बड़े पापा का रूप रंग वगैरह, तो घर वाले का होश उड़ गया। घर पे से रोना पीटना वगैरह चालू हो गया और सारे लोग डांट रहे थे कि तुम लोग क्यों आधी रात को निकले, तुम लोग क्यों आए, अगर इवनिंग हो गया था तो तुम लोग रुक जाते, नेक्स्ट डे आते, तुम लोग क्यों आधी रात को वहां पे आके फंसे, अगर आज तुम लोग की किस्मत नहीं होती तो तुम लोग बचते नहीं। फिर बड़े पापा को जब होश आया तो उन्होंने पूछा दादा से कि ये लकड़ा हुआ बाबा कौन है। फिर दादा ने बड़े ही प्यार से बताया उनको कि देखो, ये जो लकड़हावा बाबा है ये सामने वाले बगीचे में रहते हैं और वे पूरे गांव का रक्षा करते हैं। तो बड़े पापा बोले कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये बाबा है कौन, और मैंने तो कभी नहीं सुना लकड़हावा बाबा का नाम, आपने अचानक से लिया और उन्होंने हमें बचा भी लिया, आखिर वे है कौन। फिर मेरे दादा ने बताया कि जो लकड़हावा बाबा हैं वे उनके दादा के समय के हैं, और पहले के लोग ना बहुत ही ज़्यादा गरीब होते थे, उनको खाने पीने का सामान नहीं हो पाता था, तो वे लोग एक टाइम खाते थे, 2 टाइम खाते थे, कैसो भी अपना पेट पालते थे। बहुत सारे लोग तो भुखमरी के कारण दुनिया छोड़ देते थे। तो उन्हीं में से एक गरीब लड़का था जो कि एकदम ही गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था खाने के लिए, तो वह लड़का कुछ दिनों तक पत्ता खा के रहा, फिर भी उसका पेट नहीं भरता था। फिर उसने धीरे धीरे ना लकड़ी खाना स्टार्ट कर दिया। फिर वह बहुत साल तक लकड़ी खाया, खाना वगैरह कुछ नहीं खाता था, और वह बैठ के तपस्या करता था। वह इतना ज्यादा ज्ञानी हो गया था, उसके अंदर इतने ज्यादा गुण आ गए थे, एक ऐसी एनर्जी आ गई थी कि उससे सारे लोग डरते थे, और वह लकड़हावा बाबा के नाम से फेमस हो गया था। वह बहुत दिनों तक उस बगीचा में रहा, गांव वगैरह में नहीं आता था। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती थी ना तो लोग बगीचा में जाते थे और हाथ जोड़ के बोलते थे कि बाबा हमें बचा लीजिए, इस आत्मा ने हमें परेशान किया, ऐसे वैसे करके। तो वे उन सबको उस चीज से निकालते थे। तो फिर बड़े पापा ने बोला कि अगर ऐसा है तो लकड़हावा बाबा हमें दिखे क्यों नहीं। वो आत्मा भी नहीं दिखा, फिर भी मैंने महसूस किया, बट लकड़हावा बाबा ने हमें तो दर्शन भी नहीं दिया। तो मेरे बाबा ने बोला कि ये बहुत पहले की बात है, लकड़हावा बाबा अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, फिर भी उनकी जो आत्मा है ना वह बगीचा में ही है। अगर तुम सच्चे दिल से उन्हें पुकारोगे, अगर किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, तो वे तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आएंगे, और उनके आने से कोई भी भूत प्रेत बैताल वगैरह कुछ भी तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। फिर बड़े पापा ने लकड़हावा बाबा पे विश्वास किया, और जब मेरे बड़े पापा ठीक हो गए, मतलब शरीर से ठीक हो गए, फिर वे बगीचा में गए और उन्होंने लकड़हावा बाबा को थैंक यू बोला, क्योंकि उस रात अगर वे नहीं आते तो मेरे बड़े पापा इस दुनिया में नहीं होते। तो बड़े पापा ने जब ये कहानी मुझे सुनाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और बड़े पापा ने बोला कि देखो बेटा, कभी भी किसी भी तरह की एनर्जी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं यंग था इसलिए मैंने उड़ा दिया, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान है तो वो लोग भी है, और सबकी एक अपनी दुनिया होती है, उन्हें हम ना छेड़े तो ही बेहतर है। अगर वे हमारे साथ बुरा करने पे तुल जाए तो बहुत कुछ बिगाड़ लेते हैं, और यह सजा मैं भुगत चुका हूँ। तो उस दिन से मैं इन चीजों को मानता हूँ, तुम लोग हमेशा सतर्क रहना। और ये बात सही है, जो लकड़हावा बाबा है ना वे आज भी फेमस है, बहुत सारे लोग उनके नाम जानते हैं, और मैं कुछ दिन पहले ही जानी उनके बारे में, मैं बहुत पहले से नहीं जानती थी। धीरे धीरे क्या होता है ना कि ये सारी चीजें ना लुप्त होती जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग का क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, इसी टाइप के आपके पास हॉरर स्टोरी हो तो प्लीज मुझे लिख के भेजिए, अगली स्टोरी आपकी कहानी पे। सारंगे।